कहते हैं कि बिजनेस छोटी हो या बड़ी हो, सोच समझकर जानकारी लेकर ही स्टार्ट करनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं या करना चाहते हैं, फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि वो उस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं। सपोज दैट मैं भी अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी देता हूं तो यकीन मानिए मैं उस पर पूरा निरीक्षण करता हूं। खास करके आज जो जानकारी मैं देने वाला हूं वो इलेक्ट्रिक के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि कौन सा मोटर है आपका, उसमें कितना बिजली चाहिए, आप क्यों फेल हो जा रहे हैं, क्यों इतना बिजली में आपका मशीन नहीं चल पा रहा है। इन्हीं सब जानकारियों पे आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा आपसे। तो ये मैं अपने ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठ गया हूँ और आप लोगों को बोल रहा हूँ, और वो मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ मशीन के सेटिंग के ऊपर, चाहे जो भी वीडियो हो जो आप लोग देखे हैं, बहुत सारा लाइक किए हैं, प्यार दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज का भी वीडियो मैं जो बनाया हूँ उस पर मैं बहुत अध्ययन किया हूँ, बहुत सारे लोगों से पहले जानकारी लिया हूँ, टेक्नीशियन से जानकारी लिया हूँ कि आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है, तभी मैं यहाँ पे बैठ के और आप लोगों को सामने उस जानकारी को सटीक रूप से बताने का प्रयास करूंगा। मैं अपने छोट बुद्धि से हमेशा प्रयास करता हूं कि मेरे पास जो भी जानकारी है वो मैं आप लोगों तक सही तरीके से पहुंचा पाऊं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर आप पेपर प्लेट बिजनेस का कोई भी मशीन स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट किए हुए हैं, चाहे वो हैंड प्रेस हो, पेपर प्लेट का सिंगल डाई हो, डबल डाई हो, हाइड्रोलिक मशीन हो, या फिर पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल तैयार करने वाला पेपर लेमिनेशन हो, सीट कटिंग मशीन हो, सर्कल कटिंग मशीन हो, अदरवाइज पेपर प्लेट से रिलेटेड कोई भी मशीन है, उसमें कितना एचपी का मोटर लगा हुआ है, किस मशीन में कितना एचपी का मोटर लगा हुआ है, कमर्शियल बिजली से चलेगा या डोमेस्टिक बिजली से चलेगा, अगर डोमेस्टिक बिजली से चलेगा तो कितना उसमें वोल्टेज चाहिए, कमर्शियल से चलेगा तो कितना वोल्टेज चाहिए, 2 एचपी के मोटर में कितना लोड चाहिए, 1 एचपी के मोटर में कितना लोड चाहिए, सारा इंफॉर्मेशन इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो और मशीन से रिलेटेड हर जानकारी मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों पेपर प्लेट बिजनेस में उपयोग होने वाली जो मशीन है, पहले मैं मशीन का नाम बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मशीन में कितने एचपी का मोटर लगा हुआ है, क्या हीटर लगा हुआ है और क्या बिजली लगेगा। देखिए पेपर प्लेट मशीन में जो है, मशीन जो हमारा है, फर्स्ट में हैंड प्रेस मशीन आता है, सेकेंड में सिंगल डाई ऑटोमेटिक का मशीन आता है, थर्ड में जो है वो डबल डाई ऑटोमेटिक मशीन आता है, और हमारा चौथा मशीन जो है वो है हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक, पांचवा मशीन जो है वो है ऑल इन वन पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, छठा मशीन जो है वो पेपर लेमिनेशन मशीन है, सातवां मशीन जो है सीट कटिंग मशीन है, आठवां मशीन हमारा सर्कल कटिंग मशीन है, नौवां मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक रिंकल पेपर प्लेट मेकिंग मशीन है, और 10वां मशीन जो कि हमारा लास्ट मशीन है डबल डाई डबल मोटर पेपर प्लेट मेकिंग मशीन। इन सभी मशीनों में कितने एचपी का मोटर लगा हुआ है, क्या हीटर लगा हुआ है, किस बिजली से चलेगी, कमर्शियल बिजली क्या है, डोमेस्टिक बिजली क्या है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दूंगा। सो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। सबसे फर्स्ट में मैं बताऊंगा कि आखिर कमर्शियल बिजली क्या होता है और डोमेस्टिक बिजली क्या होता है। कमर्शियल बिजली, डोमेस्टिक बिजली कहने का मतलब ये हुआ कि वो ऐसा बिजली जिससे आप अपना घरेलू उपयोग करते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज वगैरह जो भी घर का उपयोग है वो करते हैं, तो वो डोमेस्टिक में आता है। बट वैसा मशीन जिससे आप व्यवसाय के तौर पे, रोजगार के तौर पे, बिजनेस के तौर पे स्टार्टअप कर रहे हैं, तो लीगल तरीके से गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आपको कमर्शियल बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। कमर्शियल कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको 3 फेज बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। मैं जितने भी मशीनों के बारे में आपको बताया हूँ, सारा मशीन सिंगल फेज का मोटर लगा हुआ है और सभी मशीन जो है सिंगल फेज बिजली से ही चलेगी। सो चलिए फर्स्ट मशीन से शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट मशीन जो है हैंड प्रेस मशीन है। हैंड प्रेस मशीन में किसी भी तरह का मोटर नहीं लगा हुआ रहता है, इसे हम हैंड से ऑपरेट करते हैं। बट
इसमें हीटर लगा हुआ रहता है, जिस हीटर को हीट करने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। बात आती है कि बिजली की आवश्यकता पड़ेगी तो हैंड प्रेस मशीन में कितने बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। हैंड प्रेस पेपर प्लेट मेकिंग मशीन में कुछ खास बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि अगर आपका 150 से 200 के बीच में भी वोल्टेज है तो इस मशीन को आप आसानी रूप से ऑपरेट करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। बात आती है हमारे दूसरे मशीन का। दूसरा मशीन जो हमारा है वो है सिंगल डाई फुल्ली ऑटोमेटिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन। सबसे पहले मैं इस मशीन के बारे में बताऊं तो अगर आप 4 इंच से 13 इंच तक प्रोडक्ट को बनाते हैं और इस मशीन को आप लगाए हुए हैं या लगाना चाहते हैं तो इसमें 2 हीटर रहता है। यानी 2 हीटर कहने का मतलब हुआ कि 2 डाई, यानी एक डाई नीचे रहता है और ऊपर डाई जाके नीचे वाले डाई को पंच करता है, जिसमें ऊपर भी हीटर लगा हुआ रहता है और नीचे भी हीटर लगा हुआ रहता है। मशीन को ऑपरेट कराने के लिए इसमें 1 HP 1440 RPM का मोटर लगा हुआ रहता है, जो कि सिंगल फेज का है। बात आती है कि इस मशीन में लोग फेल क्यों होते हैं बिजली को लेकर, तो देखिए इस मशीन को चलाने के लिए आपको हीटर में लाइन देने के बाद 200 वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी। 200 वोल्टेज रहने पर ही या 200 से 220 तक आप इस मशीन को सही तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। अदरवाइज इससे कम वोल्टेज है तो आप इसमें स्टेबलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। हमारा तीसरा मशीन जो है वो है डबल डाई फुल्ली ऑटोमेटिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन। सिंगल डाई की तरह इस मशीन में भी 1 HP का मोटर और हीटर इसमें 4 लगा हुआ रहता है। 4 हीटर कहने का मतलब हुआ कि इसमें एक साइड 2 हीटर और दूसरे साइड 2 हीटर मिला के 4 हीटर है। अब 4 हीटर है तो मैं संक्षेप में डायरेक्ट बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत सारे मशीनों का इसमें डिटेल बताना है। संक्षेप में मैं बताते चलूँ कि इसको चलाने के लिए हीटर में लाइन देने के बाद कम से कम 200 वोल्टेज, 200 से लेके 250 वोल्टेज चाहिए ही चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को, इस मशीन को आप ऑपरेट करा सकते हैं। तीसरा मशीन जो हमारा, चौथा मशीन जो हमारा है वो है हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। इसे मैं एक ही पॉइंट में इसीलिए लिया हूँ कि आखिर आप चाहे आप हाइड्रोलिक का सेमी ऑटोमेटिक मशीन परचेज कीजिए या फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन परचेज कीजिए, इसमें जो है 2 हीटर और 2 HP का मोटर लगा हुआ रहता है। अभी तक जितना भी मशीन के बारे में जो मैं बताया हूँ 2 मशीन के बारे में, उसमें 1 HP का ही मोटर था, लेकिन इसमें जो है आपको 2 HP का मोटर और 2 हीटर मिल जाता है। इस मशीन को प्रॉपर रूप से चलने के लिए कम से कम 220 वोल्टेज से लेके 250 तक वोल्टेज होना चाहिए, तभी इस मशीन को आप सही तरीके से जो है ऑपरेट कर सकते हैं। हमारा जो है 5वां मशीन है ऑल इन वन मशीन। ऑल इन वन मशीन के बारे में मैं कुछ दिन पहले भी पूरी जानकारी दिया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ऑल इन वन मशीन जो है हाइड्रोलिक मशीन का ही एक रूप है, कहा जाए तो हाइड्रोलिक मशीन का ही दूसरा रूप जो है ऑल इन वन है। इसमें जो हाइड्रोलिक मशीन में जो बिजली लगेगा सेम इसमें भी लगेगा। हमारा छठा मशीन जो है वो पेपर लेमिनेशन मशीन है। पेपर लेमिनेशन मशीन जो है वो डीसी मोटर और डीसी पैनल से चलता है। अब ये डीसी मोटर और डीसी पैनल क्या होता है, तो देखिए डीसी मोटर कहने का मतलब हुआ कि लेमिनेशन मशीन को दोनों तरफ चलना पड़ता है और लेमिनेशन मशीन को स्लो और फास्ट करना पड़ता है, जिस वजह से इसमें हम लोग डीसी मोटर का उपयोग करते हैं। डीसी मोटर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो में इसके बारे में पूर्ण रूप से आपको बता दूंगा। अब भी मैं संक्षेप में बताऊं तो डीसी मोटर कहने का मतलब हुआ कि उसे आप अपने हिसाब से पैनल के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं। इस मशीन में कितना बिजली लगेगा, तो देखिए पेपर लेमिनेशन मशीन में किसी भी तरह का आपको हीटर नहीं लगा हुआ रहता है, जिस वजह से, और मोटर जो है डीसी मोटर लगा हुआ रहता है। एसी के अपेक्षा डीसी मोटर जो है कम बिजली से ही ऑपरेट हो जाता है। तो अगर आपका वोल्टेज 200 भी है
तो आप पेपर लेमिनेशन मशीन को आसानी तरीके से जो है चला सकते हैं। इसमें किसी खास बिजली की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मशीन जो हमारा है वो मशीन है सीट कटिंग मशीन। अब ये सीट कटिंग मशीन क्या होता है, तो सीट कटिंग मशीन, पेपर लेमिनेशन मशीन और सर्कल कटिंग मशीन के बारे में 2 दिन पहले ही मैं एक वीडियो दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पेज पे जाके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख लीजिए कि वो कौन सा मशीन है। इन दोनों मशीन में भी, सीट कटिंग मशीन में भी लेमिनेशन जितना ही बिजली चाहिए। बट अगला जो मशीन है वो सर्कल कटर मशीन है। सर्कल कटर मशीन में क्या होता है कि ये काफी वजनदार और काफी जो है हेवी मशीन होता है। इसमें जो है 2 से 3 HP का मोटर यूज होता है और ये डीसी की अपेक्षा इसमें एसी मोटर का उपयोग किया जाता है। एसी मोटर का उपयोग होने के बावजूद इसमें वोल्टेज आपका 220 होना चाहिए। अगर इससे कम है आप सर्कल कटर मशीन को सही तरीके से नहीं चला पाइएगा। सो आप अगर सर्कल कटर मशीन लगाए हुए हैं, इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप स्टेबलाइजर का उपयोग कर लीजिए। नेक्स्ट मशीन जो हमारा है वो फुल्ली ऑटोमेटिक रिंकल पेपर प्लेट मेकिंग मशीन। अब ये मशीन क्या है, तो वीडियो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 HP का मोटर जो है, पैनल 2 HP का मोटर जो है हाइड्रोलिक में लगाया हुआ रहता है। और ये चूंकि रिंकल का ऑटोमेटिक मशीन है तो इस मशीन में 10 रोल का उपयोग किया जाता है। 10 रोल को खींचने के लिए 1 HP का मोटर इसमें अलग से उपयोग किया जाता है, जिस वजह से इस मशीन में 3 HP मोटर का पावर हो जाता है और 2 पीस हीटर का पावर हो जाता है। तो कहा जाए तो इस मशीन को प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए आपको इसमें 220 वोल्टेज से लेके 200-250 वोल्टेज तक की आवश्यकता आपको पड़ेगी, तभी इस मशीन को आप सही रूप से चला पाइएगा। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट मशीन जो है वो है डबल डाई डबल मोटर पेपर प्लेट मेकिंग मशीन। इस मशीन में डबल डाई डबल मोटर में बोला तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 मोटर लगा हुआ रहता है और एक मोटर 1 HP का है, तो दोनों मिला के 2 HP का मोटर हुआ। क्योंकि डबल डाई है तो 2 हीटर इस साइड होगा और 2 हीटर उस साइड होगा, यानी 4 हीटर भी है। तो इस मशीन को प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए कमर्शियल बिजली में 220 वोल्टेज की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी मशीनें के बारे में, कितना उसमें मोटर है, 1440 RPM का मोटर है, क्या बिजली से चलेगा, सारा जानकारी मैं अपने छोट बुद्धि से दिया हूँ। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता हूं और लाता रहूंगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।